अब वक्त है वक्फ बिल पर छिड़े बवाल की खबर दिखाने का। वक्फ बिल के नाम पर राजधानी दिल्ली में मुस्लिम संगठनों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिमों को भड़काने का काम किया जा रहा है। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद सरकार से आर पार के मूड में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो चेतावनी तक दे दी है कि अगर वक्फ बिल पास हो गया तो सीए एनआरसी जैसा देशव्यापी आंदोलन होगा। इस आंदोलन का आगाज आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि ये जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर देश का आम मुस्लिम क्या कहता है। क्या दिल्ली का जंतर मंतर वक्फ बिल के विरोध का सेंटर बन जाएगा? क्या वक्फ बिल के विरोध में आम मुस्लिम भी सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि संगठन के लोग तो प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये क्लियर कर चुके हैं। लेकिन क्या आम मुस्लिम इस प्रदर्शन से जुड़ने जा रहा है? जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस एजेंडे को किस किस ने प्रोपोगेंडा बताया, आपको यह भी बताएंगे। मतलब वक्फ बिल को लेकर, अमेंडमेंट बिल को लेकर हो रहे विरोध पर सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी बड़ी खबर जानिए। दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। प्रदर्शन में विपक्ष के नेता भी शामिल हो सकते हैं। अपना अधिकार बताकर दूसरों की जमीन कब्जाने के लिए कुख्यात वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में कानून में बदलाव किया जा रहा है। इसे लेकर कई मौलाना हैं जो बौखला चुके हैं। बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। बोर्ड का आरोप है कि यह पूरा प्रोसेस वक्फ की संपत्ति को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए मुस्लिमों को सड़क पर उतरकर इस बिल का विरोध करना ही होगा। ये वो मुस्लिम संगठन कह रहे हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। आज इस प्रोटेस्ट में विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा गया था तो इसे जेपीसी के पास भेजा गया था और जेपीसी ने सभी पक्षों से बात करते, मतलब विपक्ष से भी बात करते हुए, मुस्लिम पक्ष से भी बात करते हुए रिपोर्ट सदन पे रखी। अब उस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि जेपीसी की ओर से सामने रखा गया था, उसका भी मुस्लिम संगठन विरोध कर रहा है। धरना प्रदर्शन का मतलब यह है कि जो वक्फ बिल 2024 लाया गया है वो देश के संविधान के खिलाफ है और देश में देश की माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स को उससे ज़रब पड़ती है। और जो इदारे, मुसलमानों के इदारे जो मुसलमानों को चलाने का हक है वो हक ख़त्म हो जाता है। और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जिससे जो वक्फ की जायदादें हैं वो जायदादें मुसलमानों के हाथ से निकलकर हुकूमत अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है। तो ऐसे कवानीन देश के दस्तूर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है और आर्टिकल 29, 25 जो आर्टिकल 14 इन सब के खिलाफ है। तो ऐसा कानून है, ये तो ऐसा कानून लाया जा रहा है जो देश के दस्तूर के खिलाफ है। तो हर शहरी को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए और हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हमने अपनी बात जेपीसी को पेश की, पॉलिटिकल लीडर्स को पेश की, लेकिन वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूरन हमको एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले मौलानाओं की कोशिश है कि देश के मुसलमानों के जहन में यह बैठा दिया जाए कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो गया तो देश के मुस्लिमों का सब कुछ छिन जाएगा, देश में उनकी जिंदगी लावारिस वाली हो जाएगी। लिहाजा वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुस्लिमों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ये मुस्लिम संगठन मुस्लिमों को हिदायत दे रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है और सच्चाई है क्या, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। बिल पर जो भ्रम है सबसे पहले वो जानिए। इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठन जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी, जबकि बिल की सच्चाई यह है कि नए वक्फ कानून से तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों को कमजोर किया जा रहा है, उनकी ताकत को कम करने की कोशिश है, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रखरखाव इस नए अमेंडमेंट बिल से आसान हो जाएगा। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि नए बिल से वक्फ की प्रॉपर्टी छिन जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि संपत्ति विवादों का तेजी से समाधान होगा। बिल पर भ्रम यह फैलाने की कोशिश है कि नए बदलाव से मदरसों की भी जमीन चली जाएगी और सच्चाई यह है कि मुस्लिमों के हित में यह संशोधन चलाएगा। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वक्फ बिल से कब्रिस्तान तक की जमीन हाथ से चली जाएगी। बिल पर सच्चाई यह है कि बिल में मुस्लिम विरोधी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसको लेकर चिंतित होने की जरूरत है। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है।
जबकि सच्चाई ये है कि बदलाव से वोट की छवि में और सुधार आएगा। बिल पर भ्रम यह फैलाने की कोशिश है कि मदरसों पर ताला लगाने की साजिश है। सच्चाई यह है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लग जाएगी, मतलब वक्फ जिस जमीन को कह देता था ये मेरी अपनी है, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे। इधर बिल पर यह भी भ्रम फैलाने की कोशिश है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा। सच्चाई के हर दावे की जांच होगी, मतलब जो आएगा वो फिल्टर होकर आएगा, हवा हवाई कुछ नहीं होगा। बावजूद इसके इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश है कि सब कुछ मुसलमानों का छिनने जा रहा है। आज के इस प्रदर्शन को लेकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किस तरह से मुस्लिम उतरे हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शिवानी मिश्रा हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ गई हैं, हमारे साथ पुलकित नागर भी जंतर मंतर से जुड़ गए, मोहित ओम संभल से हमारे साथ जुड़ गए, विनोद मिश्रा लखनऊ से, तो मकरंद काले भोपाल से, साकेत हमारे साथ पटना से जुड़ गए। सबसे पहले शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, आम मुस्लिम कितना जुड़ा उसके लिए मैं अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाऊं। मुस्लिम संगठन जो विरोध कर रहे थे वो किस तरह की तस्वीर सामने रख रहे हैं जंतर मंतर से, जरा तस्वीरें दिखाइए। मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। तस्वीर यहाँ पर आपको पिंटू दिखाते चलेंगे स्टेज पे जहाँ पर ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है, और फिलहाल आपको तस्वीर हम दिखाते चलें कि किस तरीके से आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के अलावा मैं आपको बताते चलूं कि अन्य जो संगठन है वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ पर जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, अहले हदीस सम्मिलित हुए हैं। और सभी का यही कहना है कि इस काले कानून को वापस लेने की कोशिश की जाए। आपने स्टेज की तस्वीर देखी, यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तो वहीं पर अब आपको मैं लोगों की तस्वीर दिखाती हूं। बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं, और आपको एक बार एक तरफ आपको मीडिया का हुजूम भी दिखेगा क्योंकि मुद्दा सेंसिटिव है, और खासतौर पर ये जो लोगों की भीड़ है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिलचस्प पोस्टर्स नजर आएंगे जो आपको पढ़ाते चले, तो अगर आप देखते चलेंगे कि वक्फ जो है वो अल्लाह की संपत्ति है, वक्फ के संरक्षण मुसलमान है। इसी के अलावा जो अलग अलग प्रोटेस्ट के तस्वीरें हैं वो आप देखेंगे, पोस्टर्स हैं, कुछ हाथों से लिखे हुए हैं, लिखा गया है कि वक्फ को डिफेंड करना दीन को डिफेंड करने समान है, और इसीलिए ये पूरा जो समुदाय है वो यहाँ पर आएगा। एक अहम पोस्टर आपको मैं दिखाते हुए चलूं कि यहाँ एक युवा के हाथ में मैं देख पा रही हूँ, पोस्टर में लिखा गया है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। यानी कि अभी भी इस पूरे बिल को एक शोषण की तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है, और साफ तौर पर यही मैसेज लगातार बैनर पोस्टर सारी कहानी बयां कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से पुलकित नागर का रुख कर लेता हूं। पुलकित, सीए एनआरसी का जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो शाहीन बाग को उस प्रदर्शन का सेंटर बना दिया गया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध का सेंटर क्या जंतर मंतर बनने जा रहा है, क्या तैयारी ऐसी? देखिए शुरुआत जरूर जंतर मंतर से की गई है। आप तस्वीरें देख लीजिए, मैं आपको सीधा मंच की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनके बड़े चेहरे आपको मंच पे नजर आ जाएंगे। इसके अलावा 11 जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी इस मंच पे आमंत्रण भेजा गया है आने का कि आज वो जंतर मंतर पे आए, क्योंकि जेपीसी में जो उन्होंने अपनी बातें रखी वो आज जंतर मंतर से भी रखें, तो ये इन्वाइट उन्हें भेजा गया है 11 विपक्षी पार्टियों को भी। और यहां से लगातार ये बात कही जा रही है मंच से कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो 44 बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाते हैं, और इसी बात का आह्वान यहां से किया जा रहा है। और ये चेतावनी भी दी जा रही है कि ये विरोध आगे जारी रहेगा अगर ये बात नहीं सुनी जाती। और इसी में अगर मैं आपको जंतर मंतर की दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं, यानी कि संगठनों के अलावा आम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो और यहाँ से जो आह्वान किया जाएगा कि ना सिर्फ संगठन के जुड़े हुए लोग बल्कि आम मुस्लिम भी इस जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। पुलकित, मैं आपका रुख करता हूं, बहुत जल्दी से विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद। जंतर मंतर पर तो मुस्लिम संगठन के लोग और आम मुस्लिम जुट रहे हैं, लेकिन लखनऊ में क्या विरोध की कोई सुगबुगाहट वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर? देखिए, दो यहाँ के जो बड़े मौलाना थे वो लगातार इस बात का प्रोटेस्ट पहले से ही कर रहे थे। मौलाना कल्बे जवाद का बयान भी मौलाना हो या सुन्नी मौलाना हो, वो तमाम मौलाना इस वक्त जो है जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूरे देश में आह्वान हुआ है कि सभी लोग जो है वो जंतर मंतर पहुंचे। तो लखनऊ या उत्तर प्रदेश में अलग से कोई प्रोटेस्ट नहीं
नहीं होगा। जो भी मौलाना इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहेंगे वो सभी जो है वो जंतर मंतर पर ही जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो वक्फ की संपत्तियां हैं पूरे देश में वो लखनऊ में है। सुन्नी बोर्ड के पास करीब 2,10,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, शिया के पास जो है 15,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है वक्फ बोर्ड में वक्फ बिल से, तो उत्तर प्रदेश के मौलानाओं को है, वक्फ बोर्ड के लोगों को है, तो वो ज्यादा परेशान है। इसीलिए वो लखनऊ से ज्यादा बेहतर जंतर मंतर की इस प्रदर्शन में अपना दम दिखाएंगे, और शायद इसीलिए तमाम जो मौलाना है लखनऊ के बड़े मौलाना वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। ठीक है, और मुस्लिमों का मन क्या ये जरा टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ गए संभल से, और संभल तो पिछले काफी दिनों से चर्चा में काफी रहा है मोहित, लेकिन सच्चाई ये कि एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मौलाना रजवी साहब जैसे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत नहीं। संभल का मुस्लिम क्या सोच रहा है इस अमेंडमेंट बिल को लेकर, इस पर चल रहे विरोध को लेकर? देखिए, हमने यहाँ पे कई मुसलमान जो मुसलमान भाई हैं या लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर उनका क्या रुख है। तो उनमें आधे लोगों का ये कहना है कि हमें इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिल सरकार ला रही है हमारे हित में ही हो सकता है, और आधे लोगों ने इसमें बात करने की जरूरत भी नहीं उठाई कि इस बारे में हम कोई बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो आम जन है वो अपने कामकाज में निकला हुआ है, उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खुद जो जेपीसी के अध्यक्ष कह रहे हैं उनकी बात कहीं ना कहीं सही होती साबित हो रही है कि जगदम्बिका पाल ने कहा था कि आम लोगों को इस बिल के प्रति भड़काया जा रहा था। जब हम आम लोगों तक पहुंचे तो आम लोग इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं। उनका कहना है कि इस बिल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जीवन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल संभल में कुछ लोग मौजूद हैं जो सदर है जामा मस्जिद के, इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल को लेकर, इसको क्या कहेंगे? संभल के नजरिए से कोई जानकारी नहीं है। संभल में कोई जानकारी नहीं है? ना कुछ नहीं। आप जामा मस्जिद सदर हैं, आपके पास लोग आते होंगे। जामा मस्जिद की जानकारी है फिलहाल, और वक्फ बोर्ड पर क्या प्रदर्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। आपको जानकारी है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पर? मीडिया के थ्रू जानकारी हुई है कि वहाँ पर हो रहा है। अब वहाँ क्या हो रहा है वो पता है यहाँ पर। इस संशोधन बिल के बारे में पता है आपको? इसको आपने पढ़ा है? बिल पर अभी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। पहले ठीक है, कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे, कुछ कह रहे हैं प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे प्रदर्शन में शामिल होइए। मैं बहुत जल्दी से भोपाल का रुख कर लेता हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, क्या माहौल वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध को लेकर भोपाल में? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के विरोध यहाँ पर पहले भी रहा है। थोड़ा प्रोटेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा करते रहे हैं। आरिफ मसूद है, कांग्रेस के विधायक है, वो भी इस समय वहां होंगे क्योंकि वो पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य भी हैं। लेकिन ये पूरा जो मसला है, ये वक्फ बोर्ड संशोधन का जो पूरा इफेक्ट होना है ये मुस्लिम कम्युनिटी पर ही होना है सबसे ज्यादा, ये भी मानते हैं। हमने वक्फ बोर्ड की जो वर्तमान अध्यक्ष है उनसे जब बात की तो जो डाटा है वो ये है कि 14,986 संपत्तियां हैं बोर्ड की, जिसमें लगभग कृषियों की जमीन 5,000 हेक्टेयर के आसपास है। आखिरी सर्वे 1989 में हुआ था। तो ये जो पूरा मसला है, ऑफ द रिकॉर्ड जब हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा करते हैं तो उनका अधिकतर का यही कहना होता है कि वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे कब्जे भी मुसलमानों के ही हैं। तो परेशानी यहाँ पर यह है कि वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस चीज को हैंडल करें, ना कि ये जो अधिकार है वो सरकार के पास चला जाए। तो लड़ाई केवल इस बात की है कि हमारे समाज के बीच में या समुदाय के बीच में ही पूरा मसला रहे, ये बात सरकार के हाथ में ना जाए, क्योंकि उसके बाद लोगों के हाथ से ये बात निकल जाएगी। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के विरोध चल रहा है, आप भी ये मानते हैं? इस विरोध को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल है। असल सबसे पहली चीज तो ये कि वक्फ है क्या चीज। वक्फ वो चीज है जो यहाँ पर पुराने बुजुर्ग जो आवाफ थे उनकी जो जमीनें थी, तो वो जमीनें छोड़ के चले गए, वक्फ करके चले गए लोगों को, मस्जिदों को। लेकिन सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसके बारे में तय करे कि कहाँ पे जमीन का इस्तेमाल हो, कैसा हो? जो संशोधन मिला अभी पता नहीं कि किससे क्या होगा, लेकिन क्या शुरू से हर व्यक्ति अपने चश्मे से जरूर देख रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि गाय बगाए जो मन करता है उस पर वक्फ जो है अपना हाथ रख देता है, कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो उस पर लगाम लगने की जरूरत तो कई बार बताई गई। हमारे साथ साकेत जुड़ गए पटना से। साकेत, पटना के अंदर क्या माहौल वक्फ संशोधन बिल के विरोध को लेकर? देखिए, पटना और पूरे बिहार में भी कई प्रॉपर्टीज है वक्फ की जिस पर विवाद चल रहा है। कई मामलों में केस अभी भी
कोर्ट में चल रहे हैं। तो ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से भी यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी कुछ दिनों पहले और गोलबंद करने की कोशिश यहाँ पर हुई थी। जो आज प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ से आह्वान किया गया था मुस्लिम संगठनों को और इसे लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा गया था कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो लंबा प्रदर्शन होगा। जिस तरह से शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था उस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं चेतावनी सरकार को दी गई थी मुस्लिम संगठनों के द्वारा। लेकिन ये जो आज जंतर मंतर पर हो रहा है धरना प्रदर्शन उसमें बड़ी संख्या में बिहार से मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं गए। हाँ, मौलाना कुछ मौलाना जरूर इसमें शामिल होने के लिए पटना से गए हैं, जो जानकारी हमें मिली है। लेकिन जो आम मुस्लिम है जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लोग इसमें शामिल होने यहाँ से बड़ी संख्या में नहीं गए। इस प्रदर्शन पर किस तरह से मुस्लिम जुड़ते हैं, क्या रिएक्शन और आते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला